वन देवता, वन शीरा जी के पास तो हाजिरी भूत प्रेत उतारने के लिए लगाई जाती है जी। ऐसी शक्ति, बंदे आए 10 बंदे आए 100, बनशीरा साथ में खड़ा हुआ सबको लिटा देगा। हाँ, ये खुद राक्षस फॉर्म में होते हैं। अच्छा जी। इनकी जब आप वार्ता सुनेंगे ना, इनकी जो देववाणी सुनेंगे ना, जब खेल आती है इनके गुरु को, साफ बोल के करते हैं, मनु त देव, नहीं मनु त राक्षस। मेरे को माना देवता हूं, मेरे नियम कायदे के विरुद्ध गए, मैं राक्षस हूं। देखो किसी ने सिद्ध किया ना। अगर क्या आपने कभी जंगल की सांसें सुनी है? क्या कभी आपने नाम की आवाज सुनाई दी है, बिना ये जाने कि वो आवाज कौन दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरीज। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे रहस्यमय जंगल की ओर जहां रहता है वनशीरा, जिसे आप एक आत्मा ही नहीं कह सकते बल्कि एक रक्षक भी कह सकते हैं। पर याद रखिए, ये रक्षक कभी कभी खुद खतरा बन जाता है। बहुत ही जाना पहचाना नाम है हिमाचल के जंगलों में। हिमाचल प्रदेश के शिमला, जुंगा और महासू की गहराइयों में देवदार के घने जंगलों के बीच एक नाम फुसफुसाया जाता है। नाम नहीं, कहिए एक उपस्थिति। वनशीरा, जिसे लोग वन का राजा कहते हैं, जिसे लोग वन का बुजुर्ग या जंगल का मुखिया भी कहते हैं, वह कोई आम भूत नहीं है। उसे देवता माना जाता है। वह ना तो बिना कारण डराता है और ना ही सभी के लिए खतरनाक है। वह एक रक्षक है, लेकिन एक भयानक रक्षक। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो वनशीरा एक लंबा, मांसल और बिना सर वाला इंसान है, जिसके सर से आग निकल रही है। कहते हैं उसकी गर्दन पर एक जलती हुई अग्नि की लौ दिखती है और वह अक्सर काले घोड़े पर सवार होता है, खासकर पूर्णिमा की रातों में। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी आवाज गूंजती है आपकी आवाज में। कई घुमक्कड़ों ने कहा कि उन्होंने अपनों की आवाज पेड़ों के पीछे से सुनी। भाई, माँ, अरे सुनो, लेकिन जब मुड़े वहां कोई नहीं था। जो लोग उस आवाज को सुनते हैं या उस आवाज को पीछा करते हैं, वे लोग या तो गायब हो जाते हैं या बहुत ही दिनों बाद जंगल से बेहोशी की हालत में मिलते हैं। वे कुछ भी कहने और बोलने के लायक नहीं रहते। उस जंगल का एक नियम है, अगर रात में कोई आपको जंगल में नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखो, जवाब मत दो, बस चुपचाप निकल जाओ। और हाँ, चलते समय किसी भी चीज को वहां छूना मना है। आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते। अगर आप चलते हुए कुछ भी तोड़ रहे हैं तो ये नुकसान दे सकता है आपको। वनशीरा की कहानी कोई डरावनी नहीं है, वो हिमाचल संस्कृति का प्रतीक है। वह सिखाता है वनों का आदर करो, प्रकृति को देवी मानो, लालच से दूर रहो। महासू क्षेत्र में कुछ देवदार के पेड़ों को पवित्र माना जाता है। उन पर लाल कपड़े बांधे जाते हैं, तांबे के त्रिशूल लगाए जाते हैं और उन्हें कभी काटा नहीं जाता। कहा जाता है जो ऐसा करता है वह वनशीरा के श्राप से नहीं बच सकता। बीमारियां, पागलपन या हमेशा के लिए गायब हो जाना। एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बलबीर ठाकुर ने जुंगा के पास डाउन कोठी के इलाके में अपना अनुभव साझा किया। रात के करीब 10:30 बजे थे। मैं अकेला चल रहा था, तभी एक लंबा सा आदमी बगल में चलने लगा। पता नहीं कहां से आया, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था और फिर अचानक बिना कोई आवाज किए गायब हो गया। वो उन जंगलों में चला गया जिनके दूसरी तरफ कोई रास्ता ही नहीं था।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो चरवाहे वन अधिकारी ये बताते हैं। जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, जैसे कोई आवाज दे रहा हो, उनको ऐसा अनुभव हुआ है वहां। आपको नियम याद रखने की बहुत जरूरत है। अगर आप शिमला जा रहे हैं, हिमाचल के जंगलों में जा रहे हैं, तो रात में अकेले ना जाएं। नाम पुकारे जाने पर जवाब ना दे। लाल कपड़े से बंधे पेड़ों को ना छेड़े। प्राचीन पेड़ के नीचे आग ना जलाएं। जंगल की ओर सीधे ना देखें। अगर आपको लगे कि कोई घूर रहा है तो चुपचाप आगे बढ़ जाएं, बिना वहां देखे। वंशीरा कोई दैत्य नहीं है, वह प्रकृति का न्याय है। वह वो चेतावनी है जो कहती है अगर तुम जंगल की इज्जत करोगे तो जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा, वरना वंशीरा आएगा और आपको सजा देगा। तो अगली बार आप जब भी शिमला, जुंगा या मुहासों के जंगलों में जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से रहें और हरियाली के अचानक सन्नाटे में बदल जाए तो याद रखना, धीरे चलो और पीछे मुड़कर मत देखो। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वंशीरा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ, जहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी होती है।